ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के एक तरह से हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। जो कॉमन सॉल्यूशन किसमें होने चाहिए, 0 to 4 पाई। अब वो कॉमन सॉल्यूशन में वो नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब मल्टीपल आ रहा है। पहले हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है और फिर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी लिख देते हैं। ठीक है। साथ में फैक्टराइजेशन तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हर जगह ही यूज आता है, फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले तो भाई पहली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से कॉमन सॉल्यूशन अपनी इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा, पहला नंबर, पहला वाला मेरे पास है 2। ये वाली क्वांटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। और ये वाली क्वांटिटी दे रखा है हम लोगों को साइन स्क्वायर 2x और इक्वल टू 2। ठीक है। सब लोगों को पता है कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, आई थिंक क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। किस टर्म को, इस वाले टर्म को, इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x। और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। भाई 2 से कैंसिलेशन होगा, यस। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई 2x कहाँ से हो गया, ठीक है, इसको सही करो। ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। यहाँ से अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो एक तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 0। और एक हम लोगों के पास आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये वाली क्वांटिटी 1। यहाँ से हम लोगों के पास cos x की वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई। आंसर किस में देखना है हम लोगों को, 0 to 4 पाए। तो cos x मेरे पास क्या आ रहा है, 0। हम लोगों को पता है cos x 0 कब होता है, पाई/2 के मल्टीपल पे होता है। तो 0 to 4 पाई में हम लोगों को पता है पाई/2 आ जाएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा। ऐसे ही एक कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/2, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई, 3 पाई प्लस पाई/2 लिख दीजिए। ठीक है। इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ देखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यूज 1/2। तो साइन एक्स की वैल्यूज हम लोगों के पास आ गई प्लस माइनस 1/√2। अब मुझे पता है 1/√2 -1/√2, 0 से 2 पाई में दोनों के मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 4 सॉल्यूशन, और फिर 2 पाई से 4 पाई में भी 4 सॉल्यूशन, टोटल 8 सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। इधर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं। नेक्स्ट वाली पहले मैं दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, फिर देखूंगा कि कॉमन सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट मेरे पास उसने दे रखा था साइन 2x और ये क्या दे रखा था, कॉस 2x। और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखी है, 10x। ऐसा कुछ है, बिल्कुल। क्यों ना पूरे को ही 10x में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 10x। 10x को थोड़ी देर के लिए t कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, 2t। ये क्या होगा, 1 - t²। और ये हो गया t³ प्लस t। ऐसा कुछ है। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कीजिए। t³ t² को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का t²। ओके। ये वाली क्वांटिटी हो गई माइनस 2t, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का t माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भाई अपने पास t² कॉमन आ रहा है, तो ये रिमेनिंग टर्म हो गई t² प्लस 1। और यहाँ से t² कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी, t प्लस 1, और -1 ले लिया, ये क्या हो गया, 0। ऐसा कुछ है। तो एक तो t की वैल्यूज क्या आ रही है, 1। एक t की वैल्यूज क्या आ रही है, -1। ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2t/1 + t², 1 - t²/1 + t²। ओके। कैलकुलेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 2t, ये क्या होगा, 1 - t², और ये क्या हो गया, t³, और ये क्या होगा, t। बिल्कुल सही है। ये t³ हो गया, माइनस शिफ्ट हुआ प्लस का t², 2t इधर शिफ्ट हुआ -t -1, बिल्कुल सही है। t² कॉमन लिया तो रिमेनिंग t प्लस 1, माइनस कॉमन लिया दिस 1। तो एक तो t इक्वल टू 1 आ गया और एक t इक्वल टू -1 आ गया। मतलब एक तो 10x की वैल्यूज कितनी आ गई, 1। और एक 10x की वैल्यूज क्या हो गई,
माइनस। एक बात बताइए, टेन एक्स वन और माइनस वन होगा तो कॉसेक जीरो तो नहीं होगा, पक्की बात है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये ही कॉमन सॉल्यूशन आ गया या नहीं आ गए? क्योंकि जब टेन एक्स की वैल्यूज प्लस माइनस वन होगी तो साइन एक्स की वैल्यूज अपने आप क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। तो यही हम लोगों के कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है? कॉमन सॉल्यूशन है यही। तो इसका मतलब अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन की बात करूंगा तो अब लिखना शुरू करता हूँ। देखिए कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलेंगे। कॉमन सॉल्यूशन मुझे मिलेगा एक तो पाई बाय फोर, एक क्या मिलेगा पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय फोर, एक क्या मिलेगा मुझे पाई प्लस पाई बाय फोर, फिर क्या मिलेगा टू पाई माइनस पाई बाय फोर, फिर कितना मिलेगा नाइन पाई बाय फोर, फिर क्या मिलेगा इलेवन पाई बाय फोर, ठीक है, फिर क्या मिलेगा हम लोगों को थर्टीन पाई बाय फोर, और फिर मिलेगा फिफ्टीन पाई बाय फोर। ये एट कॉमन सॉल्यूशन आ रहे हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उसने कहा है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन जो होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे होंगे। अब गिवन इनइक्वालिटी को देखो, तो गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या है साइन एक्स, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू टू। आप अगर ध्यान से देखोगे तो टू कॉस स्क्वायर एक्स को शिफ्ट कर दो उधर, तो ये क्या बन जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स, और ये क्या होगा लेस देन टू, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? यार अगर हम ये पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर वैल्यूज पुट करते हैं तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर, वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर मतलब वन बाय टू, टू से टू कटेगा तो ये वन वैल्यूज आएगी या नहीं आएगी कॉमन सॉल्यूशंस पे? एट कॉमन सॉल्यूशन कितनी वैल्यूज आएगी, वन। भाई साइन एक्स तो हमेशा वन के बराबर या वन से छोटा ही होगा। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? क्या तो पुट करके देखो, पर ये आराम से समझ में आ रहा है। इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, ये जो सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो आंसर जो है वो आपका आएगा एट सॉल्यूशन। मतलब हम लोगों के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, आठ सॉल्यूशन होंगे जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा जीरो एट। ठीक है, मतलब एट सॉल्यूशन होंगे जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फाइन।